हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, बहुत धैर्य रखा है गाइस। जो भी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है उसके लिए बहुत धैर्य रखा है, और ये कह सकता है क्योंकि 16 नंबर है, इसे काउंट करते हैं तो नंबर 7 की एनर्जी बनती है। नंबर 7 की एनर्जी केतु को रिप्रेजेंट करती है। इसका सेंस यही है, कुछ आपसे छूटा है और बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, और जो बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है उसके लिए आपने बहुत इंतज़ार किया है। यही है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जिस बात के लिए कान सुनने को तरस गए थे, जिस गुड न्यूज़ को सुनने के लिए तरस गए थे, वो गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, और डेफिनेटली मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है जो आपके धैर्य को ख़त्म करके, यानी आपके सब्र का, आपके इंतज़ार को ख़त्म करके ना आपको वो गुड न्यूज़ ला कर देती है। ठीक है? हो सकता है आपकी किस्मत, ये रीडिंग देख रहे हो, 7 दिन के अंदर अंदर, 1 सप्ताह के अंदर अंदर हो सकता है आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिले, जहाँ पर आपको लगे इसमें मेरी जीत हो गई, मुझे ना सुकून मिल गया, वो वाली बात हो सकती है। ठीक है? अब मैं इसे और कंफर्म करूँगी कि ये किस बात को लेकर गुड न्यूज़ है। ठीक है जी? एक्शन, ओके। 16 के बाद में नंबर 17, आपका भाग्य आपको उस और ही खींच रहा है। आपके एक्शन जो है ना, जैसे समय दर समय हमारे कदम आगे बढ़ते हैं ना, हम उस खुशी के लिए ही बढ़ रहे हैं जहाँ पर वो खुशी प्राप्त होती है। जैसे मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी गो विद द फ्लो चल रहे हो, मालिक क्या है आगे क्या नहीं है फ्यूचर में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस आपके सहारे राम भरोसे, कहता है ना, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, आप संभाल लेना। ये बिल्कुल कुछ वैसा है, और आपका पथ जो है, पाथ जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है, आप सही राह पर हो, और ऐसे ही आपको बहुत जल्द खुशी मिल जाएगी। आपके एक्शन जो है वो उसी और बढ़ रहे हैं। बिल्कुल परेशान मत हो, निश्चिंत होकर रहना। डेफिनेटली कह सकते हैं 16 के बाद में 17 की एनर्जी आ गई। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये बढ़ता क्रम नज़र आ रहा है, और अभी इन दिनों में रीडिंग में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है, बढ़ता हुआ क्रम। तो कोई प्रॉब्लम है वो ख़त्म होनी है, पैसा कहीं से आना है वो आएगा आपके पास। यहाँ कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ तो है, पैसे से संबंधित हो सकता है, आपके एक्शन से संबंधित हो सकता है, कोई एक्शन लेना चाहते हो, फैसला लेना चाहते हो, कन्फ्यूज़न था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, अब क्लियर हो जाएगा, 1 सप्ताह में क्लियर हो जाएगा गाइस, है ना? ये है आपके साथ। या कहीं बाहर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए आप कुछ, जैसे बार-बार बीच में बाधाएँ आ रही थी आपके, है ना? तो ये बाधाएँ आपकी दूर हो जाएगी। ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवल हो जाएगा। कोई यात्रा का भी लग रहा है, क्योंकि दौड़ता हुआ हॉर्स है ना। तो इसमें ये बताया जा रहा है, आप यात्रा के बारे में भी सोच रहे हो, लेकिन उसको लेकर बार-बार डिले हो रहा है। ये डिले दूर हो जाएगा, आपकी यात्रा हो जाएगी। ये भी है, ठीक है? द थिंकिंग मैन, ओके। हो सकता है कोई इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कॉर्नुकोपिया, वाओ! ये इस डेक का मुझे सबसे प्यारा कार्ड लगता है। ठीक है? अगर कोई बंदा हिम्मत रखे ना, 50% अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत दिखा दे, बाकी 50% जो है ना भाग्य साथ दे जाता है। ये है। देखो यहाँ पर रीडिंग ये कह रही है, द थिंकिंग मैन, कोई आपके बारे में सोच रहा है, किसी को ना आपकी वैल्यू होने लगी है। मे भी हो सकता है समय, जैसे यहाँ पर 16 का कार्ड जो मैंने बताया, नंबर 7 की एनर्जी है, ये नंबर 8 की एनर्जी को बताता है। 17 का कार्ड है, 8 की एनर्जी को बताता है। कोई इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। हो सकता है एक समय में उसे आपकी वैल्यू नहीं हुई, लेकिन इस समय में कहा जा सकता है कि एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग के साथ
किसी इंसान को ना आपकी वैल्यू हो रही है या कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। हो सकता है किसी इंसान के बारे में ना बार बार नाम आना, है ना, दिमाग में ख्याल आना, या कहीं पर भी बाहर जाकर आओ तो ना उन्हीं का नाम जो है आपको दिखना। ऐसा हो सकता है, सपने भी हो सकता है कि आ रहे हैं उसी इंसान को लेकर। ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है। तो कोई इंसान ना आपको लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं और हो सकता है आपसे बातचीत करें, या हो सकता है कहीं पर आप जाकर आओ और अचानक आपका मिलना हो जाए उस इंसान से। पर ये होगा, ये है सडन ना किसी इंसान से आपका मिलना होना, ये चीज़ दिख रही है गाइस, ये दिख रही है। हो सकता है इस इंसान ने पहले आपको डिसरेस्पेक्ट की है या फिर किसी प्रकार के मतभेद रहे हैं और अब जाकर ना चीज़ें क्लियर हो रही है, या फिर हो सकता है ये इंसान ना अब समझने लगा है जो भी है। पर परिस्थितियाँ कह सकते हैं थोड़ी सुधरती हुई है ना, ये दिख रही है, अच्छी होती हुई दिख रही है। चीज़ें बहुत सही में जा रही है गाइस। टेंशन नहीं। सबसे अच्छी बात यह है आपका धैर्य जीत रहा है, आपका सब्र जीत रहा है। एक चीज़ से ना बार बार कुछ चीज़ों का, खुशियों का स्थगित होना, पोस्टपोन हो जाना, वो चीज़ें नहीं है अब आपके साथ, है ना जी। और यूनिवर्स भी आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी बनती है, इन्फिनिटी का साइन बनता है। हाँ, कर्मा के बारे में बात बनती है, तो इसका सेंस यही है सीधे तौर पर। यूनिवर्स भी आपके लिए, आपकी हिम्मत को देखते हुए, है ना, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। नंबर 46 के साथ द थिंकिंग मैन। ओके, देखो गाइस, एक बात का ख्याल रखना, अगर आपके वर्क प्लेस पर है, आजू बाजू में है, मैं घर का नहीं कह रही, पर किसी इंसान की नज़र आप पर है, कोई इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मैं फिर से कहूँ, ये घर के सदस्य के बारे में बात नहीं है, ये किसी ऐसे इंसान के बारे में है जिसे आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। कोई इंसान आपको भी बहुत अच्छे से जानता है। इससे ना थोड़ा सा आप सावधान रहना, बिल्कुल सावधान रहना। इस इंसान की वजह से, इसके फैसले की वजह से, या इसकी बुरी नज़र की वजह से ना आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ी है, असंतुलन में गई है, और अभी भी इस इंसान की नज़र आप पर बहुत ज़्यादा है। तो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है कि किसी भी तरीके से ना आपकी लाइफ को लेकर जानकारी इन तक ना पहुँचे। अगर वर्क प्लेस पर है, अगर ये छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी करने पर उतर हो जाए ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी सावधानी रखना गाइस। मान लो आजू बाजू में ही है, तो एक जैसे हो ना, बहाना क्रिएट करके लड़ाई वाला माहौल बनाना, आप ये गलती नहीं करना। अगर आपको समझ में आ जाए ये इंसान बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है, मान लो आप एक ही बारे में सॉरी बोलकर, या फिर जैसे इस इंसान का ईगो उठ रहा है ना, और आप उसे शांत करके कि चलो हो गया, दोबारा नहीं होगा, दोबारा गलती नहीं होगी, ऐसा कुछ कहकर ना मामले को फ्री करने की कोशिश कर दो। ये इंसान करने ना दे, ये उस मामले को और खींचने की कोशिश करे। अगर ऐसा हो ना, आप ना चुपचाप उस मामले को वहीं छोड़कर फ्री हो जाना। आगे कोई रिप्लाई देने वाली आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये इंसान ना माहौल क्रिएट करने वाली बात के बारे में बता रहा है। देखो, अब रीडिंग कर रहे हैं हम, कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन ये बीच में मैसेज आया जहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, मैंने वो भी बताई। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना। ये इंसान बड़ा कंफ्यूज करता है, ये इंसान खुद भी दुविधा में रहता है, इनको पता नहीं होता है जैसे इनके मन में क्या होगा, बोलेंगे कुछ और, ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये इनको लेकर है। ठीक, तो थोड़ा सा सावधान रहना। ये एक अलग से मैसेज आया है। वॉकिंग का भी मैंने कहा गाइस, आपके लिए ट्रैवल बन रहे हैं और आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, और बहुत अच्छे रास्ते खुल रहे हैं गाइस। जैसे हो ना कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा दे, आपको डर ना लगे, है ना। पहली बात तो ट्रैवल के संयोग बन रहे हैं आपके। आप कहीं पर यात्रा करने के लिए, कहीं पर घूमने के लिए जाना आना चाहते हो, वो चीज़ आपके लिए बन रही है। और अगर मान लो विदेश जाना चाहते हो, वीज़ा नहीं बन रहा है, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बीच में आ रही थी ना, तो ये चीज़ दूर हो जाएगी, ये चीज़ ठीक हो जाएगी, है ना। आपके लिए ना रास्ते खुल जाएंगे, वो बात कही जा रही है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है गाइस,
कि अगर आपके मामले में अगर आपका कोई काम बन रहा था, उस काम में कोई विघ्न डालने की कोशिश कर रहा था ना, आप उससे फ्री हो जाओगे। वो विघ्न हट जाएगा पर आपका काम बन जाएगा। ये आपका काम बन जाएगा। ये रीडिंग जब देख रहे हो उससे 20 से 25 दिन के भीतर में आपका कोई बड़ा काम बनेगा। यहाँ पर मैंने कहा है कि आपका कोई इंतज़ार ख़त्म होगा। जब भी ये रीडिंग देखोगे 7 दिन के अंदर अंदर, 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये होगा। यहाँ पर मैं कह रही हूँ आपका कोई काम बनने की संभावनाएं लग रही है और उसके लिए है जो बार बार डिले हो रहा था या कोई विघ्न डालने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर आपको सामने से पता था ये इंसान मेरे कार्य में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इतने असहाय और हेल्पलेस फील कर रहे थे खुद को लेकर कि आप उस इंसान को कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। आपके सामने से चीज़ें हो रही थी और आप कह नहीं पा रहे थे। लेकिन अब वो इंसान आपके मार्ग में बाधक नहीं बनेगा, आपके रास्ते खुलेंगे और अपने आप उन पर ऐसा प्रेशर होगा, दबाव पड़ेगा कि उन्हें आपका काम करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, इसकी संभावना है। तो 20 से 25 दिन के भीतर आपका कोई बड़ा काम बनते हुए नजर आ रहा है। ठीक है। रोड टू स्पिरिट, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, ये तो है। देखो गाइस, देखो यहाँ पर मैंने अभी जस्ट कहा ना, हेल्पलेस फील कर रहे थे, या अब भी हो सकता है कोई स्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनी हुई है जैसे टावर जैसा। जैसे अभी भी आपको लगता है कि टावर मोमेंट तो निकल गया, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, पर लाइफ में ना कुछ चीज़ें उतनी अच्छी फील नहीं हो रही है। जैसे एक डायरेक्शन दिखे ना, आपको ऐसा लगता है कि सामने ना दीवार है, उसके आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ एक घुटन देती है ना, अब क्या होगा लाइफ को लेकर, मतलब फ्यूचर को लेकर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा डर फील होना। यहाँ पर कहा जा रहा है प्लीज़ परेशान मत हो और इतना हेल्पलेस खुद को फील नहीं करो। पहले ही देखो, आपके क्वेश्चन बाद में उठते हैं और आपके आंसर पहले आते हैं। यही चीज़ आपके साथ हमेशा होती है। जैसे कई बार मैं कहती हूँ ये कलर पहनना आपके लिए बहुत सही रहेगा, और मालिक की कृपा जब आप रीडिंग देख रहे होते हो मोस्टली यही होता है, आपके वही कलर पहना हुआ होता है। समस्या बाद में उठती है, समाधान आपसे पहले हो जाते हैं। ये होता है किसी बंदे के लिए ना भाग्य साथ दे रहे हैं, तो स्थिति कैसी भी बने पर उससे बचाव आपका पहले से होना शुरू हो जाता है। आपके लिए ना एक जैसे ऊर्जा ना ढाल के रूप में काम कर रही है, और ये आपको फील भी होता है। एक कई बार यही होता है मेरे साथ। जैसे एक एग्जांपल मैंने कईयों बार दिया है, आज फिर से बताती हूँ। नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं ना, तो उनको भी ये बात उदाहरण जो है ना दिमाग में रहे कि उनके साथ भी हो रहा है। जैसे आप बाहर जा रहे हो, है ना, धूप बहुत तेज है और अचानक से धीरे धीरे बादल हो जाए। आप जैसे ही बाहर जाकर कहीं घूम कर वापस से आते हो, कोई काम करके वापस आते हो, जैसे ही घर में पाँव रखा और जोरदार बारिश का हो जाना। हाँ, ये चीज़ें ना फील करवाता कि कोई ऊर्जा ना मुझे इतना प्रेम, इतना प्यार जो है ना फील करवाते हैं, इतना फील हो जाता है मुझे कि कोई मेरा ध्यान रखने वाला है ना, जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते, है ना जी, कि कोई ऊर्जा साथ साथ चलती है मेरे, वो वाली चीज़। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपके समाधान पहले आ जाते हैं। दूसरा, अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत में आप हो और उसमें विक्ट्री पाना चाहते हो पर अभी पशोपेश की अवस्था है, कितने सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, पता नहीं वो ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यहाँ पर फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल क्या कहते हैं पता है? ये कहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होकर रहेगी, आपके भाग्य में है। क्योंकि ये ना बिगुल लेकर बैठे हैं, और बिगुल का मतलब ही क्या है, वो उस बात को लेकर शंखनाद करना या बिगुल बजाना, आपकी जीत का बिगुल बजाना जो आपके भाग्य में आपके लिए कहा जा रहा है। जो भी चाहते हो उसे बोल कर मैनिफेस्ट करो, है ना, अफर्म करो। पानी जो है ना, अफर्म करो, सॉरी, मैनिफेस्टेशन नहीं, अफर्मेशन करो, क्योंकि बोलकर कहने वाली चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो पानी की ग्लास ली, उसमें जो भी आपकी इच्छा है ऐसे बोलना है जैसे वो पूरी हो गई।
कि मालिक मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, ऐसा कहकर वो पानी पी लेना आपने। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल के आधार पर, जैसे आपने कोई घर खरीदना है, मालिक मुझे इतना अच्छा प्यारा सा घर दिलाने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, ये कहकर पानी पी लो, इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से आप करके करना, आपका कहा हुआ आपकी फेवर में जाएगा। अगर आपकी वाणी को लेकर दोष है, आप कहते कुछ और सामने वाला बंदा समझ कुछ और जाता है, इस परेशानी से आप फ्री होने वाले हो। दूसरा, इसके अलावा कई सारे बच्चों में ना ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है ना, कि मतलब थोड़ा समय निकल जाता है, बच्चे बोल बोल नहीं पाते, बोलना नहीं सीख पाते। अगर ऐसा है आपके बच्चे के साथ, आप उनको ग्रीन कलर ज़्यादा पहनाओ, सच में उनको ना ग्रीन कलर ज़्यादा पहनाओ। और आप अपनी तरफ से, क्योंकि बच्चा इतना छोटा कोई उपाय कर नहीं सकता ना, तो आप अपनी तरफ से ना गणेशा को इलायची चढ़ाकर ना आप सेवन करो। गाय को हरा चारा दो, गाय को रोटी दो बच्चे के हाथ से ना, मतलब हाथ लगवा लो, कर लो आप, ये बच्चे के वर्क करते हैं। पर बच्चे को ग्रीन कलर ज़्यादा पहनाओ, आप देखोगे बहुत जल्द आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसमें डरने वाली बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी टाइम लग जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर ये भी मैसेज आया आज, तो मैं वो बता रही हूँ आपको। तो अगर ऐसी कोई चिंता है तो निश्चिंत हो जाओ, ये परेशानी भी खत्म होने वाली है आपकी। ओके, डोर टू रोमांस, क्या बात है। ओके, अप्रिशिएशन, ये प्रशंसा के पात्र बनने वाले, और इसकी जर्नी शुरू हो गई, क्योंकि डोर टू वैल्यू, हैप्पी फैमिली, धन धान्य से संपन्न लाइफ, और यहाँ पर कम्युनिटी जश्न की तैयारी समय करवा रहा है आपके साथ, आपसे, सॉरी आपके साथ क्या, आपसे। पहले मैं ये पढ़ूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपके दिल में एक चीज़ रही होगी, कुछ भी कर लो यश तो मिलता ही नहीं है, उल्टा लोग निंदा करके फ्री हो जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल ये गलत बात है। पर ये ना आपके साथ अब नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, मैं बताऊँ आपको। अप्रिशिएशन का कार्ड है, एक समय होता है गाइस कि कोई इंसान सच्चा हो, नेक हो, सही हो, पर समय ऐसा बन जाता है कि लोग उन्हें फिर भी गलत कहते हैं। सामने से वो दिखेगा वो कुछ गलत नहीं कह रहा है, अगर वो प्यार से बोले तब भी वो लोगों को बनावटी या नकली लगता है, और अगर गुस्से में बोले कितना बेहुदा बिहेवियर का है, ये चीज़ फील होती है। अब वो करे क्या इंसान, अगर वो चुप हो जाए वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, और अगर ज़्यादा बोले वाचाल इनके जैसा कोई नहीं, ये चीज़ होती है। अब इन सबको मिक्स करके कुछ कोई इंसान अपनी पर्सनालिटी बना नहीं सकता, है ना। और आपके साथ यही है कि लोगों की बातों का प्रभाव भी आप पर लगता है, लगा था पहले, मैं ये कह सकती हूँ। बातें बहुत चुभी हुई है, आपके शब्द आपको चुभ जाते हैं। खैर वो चीज़ें साइड में, अब समय आपकी फेवर में आया है। तो अब ये बात है, सबसे पहले एक तो वाणी का प्रभाव आपका सही, जनाब जिस तरीके से कह रहे हो लोग उस तरीके से आपकी बात को समझे, अदर वे में ना ले। ठीक है ना, उस हिसाब से बिल्कुल आपके दिमाग में वही वही रहेगा, जो बात रेजोनेट हो रही है उसे रखो, बाकी कुछ जाने दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही आपको फील होगा, और ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी, ठीक है। पर आपको आपको ना अब तारीफें अच्छी मिलेगी गाइस। सबसे पहले आपके लुक्स को लेकर, फिर आपके बिहेवियर को लेकर, और तीसरा ना एक और चीज़ को नोटिस करना, कॉपी पेस्ट हो रहा है, बिल्कुल नोटिस करना, अपने आजू बाजू में नोटिस करना, लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, या तो बात करने के तरीके को लेकर, आपके रहन सहन को लेकर, बात करने के तरीके को लेकर, आपके रहन सहन को लेकर हो सकता है, या आपके हाव भाव को लेकर, पर आपकी नकल, या आपके कपड़े पहनने के तरीकों को लेकर आपकी नकल डेफिनेटली की जा रही है, क्योंकि आपका ऑरा ना बड़ा प्रभावशाली लग रहा है इन दिनों में, और ये ना डे बाय डे और अच्छा होगा, देखना और अच्छा होगा। और जब ऐसा होता है ना, तो अपने आप तारीफें, लोग ना कितनी भी कोशिश कर ले, अपने मुंह पर अंगुली रख ले कि वो तारीफ ना करें, लेकिन फिर भी अगर मालिक सॉरी, अगर मालिक चाहते हैं आपकी तारीफ होना, तो वो तारीफ होकर रहेगी आपकी। कितना भी लोग कंट्रोल करने की कोशिश करें, आप कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, या तो आपकी लुक्स की, या आपके व्यवहार की, एटीट्यूड की, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीका की। तारीफ
किसी न किसी बात को लेकर होगी आपकी। और आप ना सच में सिर्फ देखोगे कि ये वाकई में समय का प्रभाव है, कि पहले आप कितनी कोशिश कर रहे थे, अब ये नहीं तारीफ बटोरने के लिए, पर सही चलने के लिए। और सही चलते हुए भी लोगों को ना वो चलना सही नहीं लग रहा था, और अब आपने छोड़ दिया, लोग जैसा समझे उनकी इच्छा, तो अब आपको सही तरीके से समझा जा रहा है। ये आपकी जर्नी है जी, कि आपको एक समय के बाद में बहुत अप्रिसिएशन मिलनी, पर ये अप्रिसिएशन कब, जब आपने कोई बहुत बड़ा टावर भोगा है, और उसके बाद में आपकी लाइफ में बहुत बड़ी हैप्पीनेस है गाइस। आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी से शुरू हुई है रीडिंग, और नंबर 7 की एनर्जी फिर से आई है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशी है गाइस, एक नहीं 2 बड़ी खुशी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस जर्नी का एक हिस्सा है, आपको एक टॉवर मोमेंट भोगना पड़ेगा, और ऐसा भोगना पड़ेगा जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। और ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बात करता है, इसका सेंस सीधे तौर पर यही है, आपने कोई बहुत बड़े टावर मोमेंट को भोग लिया है। अब किसी प्रकार का कर्मों का लेखा जोखा आपके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर आई। कहाँ पर बताया था मैंने, नंबर 7 और 8 की एनर्जी भी आई थी भाई, ये रही, है ना। तो अब आपको किसी प्रकार का कोई कर्मों का लेखा जोखा नहीं भोगना है, आपकी जर्नी अच्छी चलेगी, ठीक है। निश्चिंत होकर जियो, ये जर्नी का हिस्सा था जो आपने भोग लिया। अब अप्रिसिएशन जब भी आपको जैसे जो अभी मैंने बातें बताई ना, इन चीज़ों को लेकर प्रशंसाएं मिलेगी। अगर इनमें से किसी भी बात को लेकर आपको प्रशंसा मिलनी शुरू हो जाए, है ना, और आपको थोड़ी हैरानी हो कि ऐसा कैसे हो रहा है, मेरी निंदा करने वाले मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, अगर ये फील हो जाना, तो समझ लो आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। आप उस और बहुत नज़दीक हो जहाँ से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आते हैं, और खुशियों के रास्ते जो है ना ये ओपन होते हैं। अब ना पैसे की कभी कमी आपको नहीं खलेगी, पैसा अच्छी जगह पर खर्च होना, ये होगा। स्टार्टिंग में मैंने कहा है कि मुझे ना आपके अनएक्सपेक्टेड पैसा आते हुए नजर आ रहा है गाइस, किसी भी प्रकार से कहीं अटका हुआ पैसा है वो आ जाएगा। लोन लेना चाहते हो, वहाँ पर अगर ये मुसीबत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपके लोन हो जाना उसके बारे में भी, पर पैसा आएगा, पैसा आएगा। किसी प्रकार का टेंशन नहीं करना, चिंता में मत रहना, समय अभी आपके फेवर में है, ये कहा जा रहा है। डिस्कवरी, ओके। आपके मन में किसी सवाल का जवाब जो है ना वो चल रहा है, आप डिस्कवर करने की कोशिश करो, खुद को भी डिस्कवर करने की कोशिश करो। ये नहीं है, आपके अंदर ना इन दिनों में एक चीज़ चल रही होगी, हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं धरती पर आया हूँ तो कुछ ऐसा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आए, जीवन जिया, घर परिवार बनाया, बस यही ज़िंदगी है, यही नहीं। आपके अंदर ना इन दिनों में, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है ना, ये थोड़ा आध्यात्मिक भी करती है, ये थोड़ा खोज के बारे में, थोड़ा सा जैसे आपका ध्यान ब्रह्मांड की ओर जाना, मतलब पृथ्वी की रचना कैसे हुई, सृष्टि कैसे बनी, पता नहीं किस किस तरीके की गहन से गहन क्वेश्चन जो है ना ये पुटअप हो रहे होंगे, है ना। धरती पर जीव कैसे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, मोक्ष को लेकर हो गया, है ना। या ये हो सकता है इन दिनों में ना फ्यूचर अपना जानने को लेकर, टैरो हो गया, एस्ट्रो हो गया, हाथ रेखाओं से हो गया, है ना, हस्त रेखाओं से हो गया, मतलब आपका ये अपने फ्यूचर के बारे में जानने की इच्छा तीत तलब रहती है। या फिर साइंस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, इनकी तरफ का आपको ध्यान जाना, इसी तरीके की मूवी देखना, मिस्टीरियस टाइप हो गई, हो सकता है हॉरर मूवी, है ना। तो ये भी मतलब ऊर्जा से संबंधित चीज़ों के बारे में गहन से गहन जानकारी प्राप्त करना, ये इन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित होना। पर आपकी खोजबीन भी चल रही है गाइस, खुद को भी पहचानने की कोशिश करो, अपने मकसद को ढूंढने की कोशिश करो, लगभग पहुंच गए हो, क्योंकि जर्नी यही है आपकी, आप सही राह पर हो। दिमाग में आता है कि आपका रास्ता सही है या गलत है, आप सही राह पर हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो, ठीक है।
आपके पास पड़ोस में कोई पहचान का इंसान हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि किसी इंसान की नज़र जो है ना आप पर बहुत ज़्यादा है गाइस, कोई इंसान आपके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लेना चाहता है। आप थोड़ा सा उनसे सावधान रहना, यहाँ पर भी कहा जा रहा है, क्योंकि ना ये इसकी इंटेंशन कुछ अच्छी नहीं है ना। अगर आपके मान लो आस पड़ोस में है ना, कोई दूर का पहचान का है, अगर कुछ ऐसा बात बात पर ना आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करे या फिर आपसे कोई हेल्प लेने की कोशिश करे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, सोच कर करना, जो भी करो, कोई भी फैसला लो, सोच कर लेना। इस इंसान की ना इंटेंशन अच्छी नहीं है, ये कुछ आपसे प्राप्त करना चाहता है, ये प्राप्त वो करना चाहता है जो आपके पास है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, संभलने की कोशिश करना आप। वर्क प्लेस पर भी कोई भी काम करो ना, मान लो ये इंसान अपना ही काम आपको देने की कोशिश करे, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, किसी की हेल्प करो तो थोड़ा ध्यान रखते हुए करना। गाइडेंस भी आ रही है इन दिनों में। देखो, अच्छी बात यह है कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली होगी ना, आपको गाइडेंस मिल जाएगी किसी न किसी प्रकार से। कोई ना कोई रीडिंग, कोई ना कोई मैसेज, किसी इंसान की वजह से आप तक मैसेज पहुंच जाएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कहा ना, आपके साथ एक ऊर्जा है गाइस, जो आपको नुकसान से बचाती है। वर्कोहॉलिक, ये तो कईयों बार आ रहा है रीडिंग में इन दिनों में। पता नहीं समय कितना वर्कोहॉलिक करने वाला है, पर ये बहुत अच्छी वे में करने वाला है, क्योंकि खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करोगे, खुद की काबिलियत को समझने की कोशिश करोगे, और वो समझ में भी आ जाएगा। कन्फ्यूज़न है अभी कि बार बार रीडिंग में आ रहा है, अपने हुनर को पहचानो, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो। हमें समझ में ही नहीं आ रहा हमारे में क्या क्रिएटिविटी है। अपने आप वो थॉट आपके मन में आ जाएगा। डिस्कवरी का कार्ड यही कहता है, जिससे आपके पास ना इनकम का इतना अच्छा सोर्स बनेगा। आप कहोगे कि मैं, जैसे वो ना कस्तूरी मृग चारों तरफ से ढूंढ रहा है, खुशबू कहाँ से आ रही है, पता नहीं, भीतर से ही आ रही है। पर अब कस्तूरी मृग को पता चल जाना है कि भीतर से ही खुशबू आ रही है। डिस्कवर कर लेगा वो खुशबू को, है ना, बिल्कुल वो। और तब से ना आप वर्कोहॉलिक हो जाओगे और आपको पता चलेगा आप में आलस नहीं है कार्य करने का। जब किसी इंसान की रुचि और जो ब्लेसिंग है ना उससे मैच करता हुआ अगर कोई वर्क मिले ना, तो इंसान 10 घंटे क्या 11 घंटे भी काम कर ले, है ना। तो आपके साथ वो चीज़ है, और ये चीज़ ना हर किसी को समझ में नहीं आती। इसे समझाना बहुत मुश्किल होता है, और जहाँ नहीं समझ में आते ना, इंसान चुप हो जाता है। आपके साथ वही चीज़ें चलती है। कोई बात नहीं, आप ना किसी को कोई जवाब मत दिया करो। अपनी मेहनत जब फल कर आती है ना, वो जवाब अपने आप दे देती है। सही है ना जी। अबंडेंस, ये देखो, समझने की कोशिश करना। मेरे खुशियों के चुंबक रिकवरी, यहाँ पर मैंने कहा कोई काबिलियत आपकी जो है ना उसको आप डिस्कवर कर लोगे। मेरे खुशियों के चुंबक, कोई बहुत अच्छा फैसला लोगे कि मुझे करियर के लिए इस बात का चयन कर लेना चाहिए, एक बार मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। और कमाल है, आपका ट्राई किया हुआ फल जाएगा। अबंडेंस से अबंडेंस आए के देखना आपके पास खूब। आप जिस जो ब्लेसिंग आपके पास है, आपने उसे पहचान लिया और उस पर वर्क किया, उसके आधार पर अपने करियर का चयन किया ना, कमाल कर जाओगे गाइस। क्योंकि आपके अंदर ये हुनर है, ये ज्ञान है। धन चुरा सकता है, ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता। और आप अपने ज्ञान से अचीवमेंट पर अचीवमेंट प्राप्त करोगे गाइस। खुद को फलता फूलता हुआ देखोगे आप अपनी लाइफ में। सच में ये पौधा बिल्कुल वैसा है जैसे खुद को खुद सींच रहा हो, पर अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी, ये बड़े बोल नहीं है, पर ये मालिक की ब्लेसिंग आपको इतनी अच्छी है। आपको आपको ऐसा लगता है ना कि जब भी आपकी लाइफ का कोई मामला होता है ना, आपको कोई हेल्प नहीं कर पाता, कोई करता भी नहीं है ना, सिर्फ मालिक आपकी हेल्प करते हैं। तो वो स्थिति जानकर बनती है गाइस। यहाँ पर मालिक का आशीर्वाद आप पर बहुत अच्छा लगा, और जब मालिक करने वाले हैं तो कोई और क्यों करेगा, है ना। कोई और क्यों करेगा, मालिक खुद चाहते वो आपको सपोर्ट करे, आपकी मदद करे। और इतनी अच्छी ब्लेसिंग तो हर किसी को प्राप्त भी नहीं होती, जो अपने लिए एक आपका हुनर जो है ना बिल्कुल उस वृक्ष की तरह काम करा जहाँ से पैसा बनता है।
और आपको हो सकता है कि इसी तरीके की इमेज दिख रही होगी कि कहते हैं ना कि क्या मेरे पास पैसे का पौधा है क्या, रुपयों का पौधा है क्या। आपका हुनर वैसा है गाइस। ये एग्जाम्पल के आधार पर मैंने समझाने की कोशिश करूँ, यही चीज़ आपको दिख रही होगी, ये है आपके साथ। और अब आपको पैसे को लेकर, आपके रुपयों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार की कोई हानि नहीं भोगनी पड़ेगी, ठीक है, निश्चिंत रहो। ओके, टॉवर का कार्ड आया यहाँ पर का, फिर से एक नई शुरुआत हो गई, नई जर्नी की शुरुआत हो गई है। डोर टू वैल्यू, और बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे रास्तों का खुलना आपके लिए, उसके बारे में रिन्यूअल, ये बिल्कुल एक नई शुरुआत के बारे में कहा है। तो ये तो पक्का पता चलता है अवेकनिंग ऐसे होते नहीं, जब तक कोई इंसान टॉवर ना भोग ले, जब तक किसी का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, जब तक उनसे कुछ छूट ना जाए, फिर से नया प्राप्त होने के लिए किस पीस ना बन जाए, तब तक एक नई शुरुआत नहीं होती। इसकी तैयारी कर ली गई है। आप खुद को सर्च करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, डिस्कवर करना चाहते हो ना, प्लीज़ आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लो, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी गाइस, आपकी लाइफ बदल जाएगी गाइस। आप सच में मतलब खुद को पहचान जाओगे। आपको खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बूस्ट हो, जो देखना मेडिटेशन से आपकी आज्ञा चक्र जो है ना, ये भी बहुत वर्क करेगी। ये कार्ड आना चाहता है, मैं लूँ ये कार्ड। रिकवरी, पैसे को लेकर नुकसान हुआ है तो वो तो आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि किसी ने पैसे का लॉस दिया है आपको, किसी ने या तो उधार लिया है, वो वापस से दिया नहीं है। ये कार्ड भी कहता है ना, कि किसी ने झूठ बोलकर आपसे पैसा लिया लेकिन पैसा वापस से दिया नहीं है, वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है, किसी ने उधार लिया तो। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है, पैसा आएगा आपके पास वापस से। ओके, पेशेंस। जो इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका मुखौटा अपने आप खुल जाएगा, उतर जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई तो है जी जिसने आपको आइसोलेशन दिया है, एकांत दिया है, ठीक है, ऐसे इंसान का मुखौटा उतरेगा। हो सकता है कि अभी डबल पर्सनालिटी में है, या हो सकता है कि थोड़ा सा आप समझने में परेशानी क्रिएट हो रही है ना, या कोई भी इस समय में ना आपको लगे कि किसी इंसान पर आपको डाउट है, तो जब तक पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाओ ना, तो थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ी सी सावधानी बरतना, इस बात का ख्याल रखना आप। बाकी एक बात है कि किसी इंसान का ऐसा मुखौटा उतरने वाला है जिसने आपके साथ झूठ बोला है या कुछ छीना है आपसे, कुछ बहुत प्रीसियस हो सकता है आपका जो आपसे छीना है, इस इंसान का मुखौटा उतरेगा गाइस। इस इंसान का मुखौटा ना उतरने वाला है, बैलेंस, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं नियर में ना 20 से 25 दिन के भीतर भीतर में हो सकता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए, क्योंकि आपके साथ न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा खासा न्याय आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रैटिट्यूड, देखो कहाँ ना गाइस, अभी गो विद द फ्लो चलो, गो विद द फ्लो चलो। किसी का मुखौटा उतरेगा, कुछ बहुत गलत हुआ है आपके साथ, यूनिवर्स कह रहे हैं वो आपके साथ है, पास्ट की बातों को रिलीज़ करो। आपके अच्छे कर्म उनके खाते में लिखे हुए हैं, मालिक के खाते में लिखे हुए हैं। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, यहाँ पर इम्पेशेंस हो रहे हो, आपका धैर्य खत्म हो रहा है। प्लीज़ मत परेशान हो, इतने नज़दीक हो आप, अपनी जीत के इतने नज़दीक हो। बिल्कुल टेंशन नहीं करो, खुश रहने की कोशिश करो, सब कुछ अच्छा होगा, आपके फेवर में सब कुछ अच्छा आ जाएगा। बहुत जल्द आप मालिक को धन्यवाद करोगे, ठीक है। धन्यवाद करने वाला समय आ रहा है। धन्यवाद कब करता है कोई इंसान? जब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, है ना, ऐसे नहीं होता ना। खुश रहना, आपके हार्ट को ओपन करने के लिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आने के लिए, आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल जाए, कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, कोई बहुत बड़ा काम आपका बन जाए जो अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, या उस काम में किसी के हेल्प की आवश्यकता है, वो हेल्प आपको मिल जाना, ये सब होने जा रहा है।
कुछ और कार्ड्स भी देखो इनसे। ये शफल मुश्किल से होते हैं। आपके जवाब आपको कोई अन्य भाषा संकेत से मिल सकते हैं। मैंने कहा ना, आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको चाहिए, वो क्लियरिटी के साथ आपको मिलने वाला है, बिना कोई टेंशन के, बिना आपको भ्रमित किए एक क्लियर डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। आपकी जर्नी आपको क्या कहना चाहती है, ठीक है, आपका रास्ता क्या है आपको पता चल जाएगा। ठीक, इससे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। तो कोई क्लियर संकेत आपको मिलने वाला है कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी दुविधा में मत रहो। ओके, जो भी सोचा है उसको लेकर प्रसन्नता पूर्वक आश्वस्त रहे, यानी कंफर्मेशन है, जो चीज़ आप सोच रहे हो वो लाइफ में फल कर आ सकती है, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है। अगर बोलकर अफर्म करने में परेशानी हो रही है तो आपका थॉट भी वर्क कर रहा है। ठीक है, समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है। तो जो सोचा है वो हो जाएगा। ठीक, डेफिनेटली होगा डेफिनेटली होगा। आवश्यक नहीं है कि समाधान स्पष्ट मिले, लेकिन आप समाधान के निकट हो, उसे समझो। कहाँ गया ये कार्ड? अभी ये कहा था कि बहुत नज़दीक में हो, धैर्य खोता जा रहा है आपका। ये पता नहीं कहाँ चला गया कार्ड। ठीक है, कि धैर्य खोता जा रहा है, लेकिन आप अपनी जीत के बहुत नज़दीक हो। तो आप परेशान मत हो, खुश रहने की कोशिश करना। बहुत जल्द आप जो चाहते हो ना वहाँ तक पहुँच जाओगे। जस्टिस चाहते हो, जस्टिस, कोई खुशी चाहते हो, कोई खुशी आपको मिल जानी। पर आपने जो सोचा हुआ है वो आपको मिलना, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अगर कोई एक्सपर्ट की सलाह मिले तो एक बार सोचो। किसी की सलाह आपको मिल सकती है। मैंने कहा ना गाइस कि अगर कोई काम बनने में डिले हो रहा है या कोई बाधक बन रहा है या किसी के सलाह की आपको आवश्यकता है, वो मिलेगी इन दिनों में। मतलब बिल्कुल जैसे आपकी सोच जा रही है ना, वैसी चीज़ें जैसे मैनिफेस्ट हो रही हो वैसी हो रही है। सही, ओके, सॉरी। वो आपके कान जिस बात को सुनने के लिए तरस गए, वो शब्द बहुत जल्द सुनोगे आप, बहुत जल्द। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करो गाइस। आउच। ये कहा था मैं वापस से इसमें रखूं। ओके, ओके, आपका एक्शन कुछ बड़ा चेंज, बदलाव कर सकता है, जो एक्शन का कार्ड भी आया। ठीक है, अपने दायित्व का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो चिंता नहीं करो। ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो। कुछ मामलों में परिवर्तन को स्वीकार करें, जो एक्सेप्टेंस का कार्ड भी आया है, कि कहीं पर कोई परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ो। ठीक है, अगर मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन चला है, बिग गेस है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, निश्चिंत होकर जियो, सब कुछ अच्छा होगा। और जो भी गुड न्यूज़ सुनने के लिए कान तरस गए थे ना, बहुत जल्द सुनने को मिलेगी। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय।